नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के सीमावर्ती जिले भुज से देशवासियों को संबोधित किया तो उनके एक संवाद ने पूरे देश का ध्यान खींचा। चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। यह वाक्य न केवल वायरल हुआ बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और प्रधानमंत्री की कार्यशैली का परिचायक भी बन गया। यह महज संयोग नहीं था कि उसी दिन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे किए। वर्ष 2014 में जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली, तब से लेकर अब तक उनका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों रक्षा, विदेश नीति, सामाजिक कल्याण, डिजिटल प्रगति और बुनियादी ढांचों में बदलाव लेकर आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 से 4 जून तक आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। IMD ने कहा कि 5 और 6 जून को राहत मिलने से पहले गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रहेगी। IMD ने एक विज्ञप्ति में कहा कुछ स्थानों पर गर्म और आर्द्र मौसम रहने का अनुमान है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश (NCAP) यानम और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश (SCAP) में 2 और 3 जून को अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तूफान आने का अनुमान है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को टल गई। यह सुनवाई एक अधिवक्ता के निधन के बाद वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य बंद रखे जाने के कारण नहीं हो पाई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ता कमल श्रीवास्तव के निधन पर बार एसोसिएशन ने शोक प्रस्ताव पारित किया था और इसी कारण से सभी वकीलों ने न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहने का फैसला किया। भारतीय रेलवे ने RAC रिजर्वेशन अंगेस्ट कैंसिलेशन टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब AC कोच में सफर करने वाले RAC यात्रियों को भी कंफर्म टिकट यात्रियों की तरह पूरी बेडरोल सुविधा मिलेगी। पहले एक सीट पर बैठने वाले 2 RAC यात्रियों को एक ही बेडरोल दिया जाता था, जिससे असुविधा और विवाद की स्थिति पैदा होती थी, लेकिन अब हर RAC यात्री को एक अलग पैकेट बंद बेडरोल मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। अभी तक हमने इस पर चर्चा नहीं की है। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं और अक्सर ATM से कैश निकालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। जुलाई 2025 से ATM से नकद निकालना आपकी जेब पर पहले से ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। प्राइवेट सेक्टर का प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक अपने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी करने जा रहा है। IPL 2025 फाइनल में पंजाब किंग्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है। बीते दिन हुए मैच में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह पर मैदान पर ही अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्हें कथित तौर पर अपशब्द कहे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत-पाक संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों का हल नहीं निकला तो अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। पाकिस्तानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल मिर्जा ने सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन सांग्री-ला डायलॉग के मंच से यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संघर्ष को सिर्फ रोकने तक सीमित न रखा जाए बल्कि उसका स्थायी समाधान तलाशा जाए, तभी शांति कायम रह सकती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से कई मोर्चों पर आलोचना और असहयोग का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गंभीर झटका लगा है। पाकिस्तान की विदेश नीति और आतंकवाद को लेकर ढुलमुल रवैये पर अब मुस्लिम देश भी सख्त हो गए। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी सहयोग संगठन IOC की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ईरान, सऊदी अरब,
यूएई, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख मुस्लिम देशों ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की आलोचना की और बिना नाम लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर आप छोटे छोटे निवेश से भविष्य के लिए बड़ी रकम तैयार करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस स्कीम में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और ब्याज सहित 5 साल बाद मोटी रकम पा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने 5,000 जमा करते हैं तो 60 महीनों में यानी 5 साल बाद आपको कुल 3,56,830 मिलेंगे, यानी कुल निवेश 3 लाख का होगा और आपको इस पर 56,830 का ब्याज मिलेगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम 60 महीने यानी 5 साल की होती है। ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है, जिससे रिटर्न और भी बेहतर बनता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।